नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप देखते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी आपके समाचार होते हैं वह हम लेके आते हैं। तो आज के क्या समाचार हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ जाएं ताकि जो है यह सेशन मिस ना करें। इधर 2-3 दिन का हमारा आपका गैप हो गया था। अब जो है लगातार यह क्लासेस 8:30 बजे चलती हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो जा रहा है, जान ही रहे ठंडी आ गई है आने जाने में। तो आज के क्या खबर होने वाले हैं और एक सबसे बड़ी खबर क्या है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, दिसंबर या जनवरी में कितने % चांस है पेपर होने के। और आप लोग भी लगातार वीडियो से अपडेट होते रहते हैं, हमारे नहीं तो किसी और चैनल पे, लेकिन लगातार आप लोग भी एक्टिव रहते हैं। तो फिलहाल में उसका निष्कर्ष बताएंगे क्या चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद और भी जो खबर इसके अलावा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जुड़ जाइए। स्वागत है पवन जी, सबका स्वागत है एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग रितिका जी, आपका स्वागत है। तो चलिए अब बात करते हैं समाचार पे। एक अच्छी खबर आपके लिए आई है जो कि मुझे लगता है कि रास्ता भी दिखाया गया टीजीटी पीजीटी को लेकर। अगर ऐसे रास्ता टीजीटी पीजीटी को भी दिखाया जाए तो फायदा करेगा। जूनियर एडेड भर्ती के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। जान रहे हैं कि जूनियर एडेड भर्ती जो 2021 में आई थी विज्ञापन, और 2021 में आया था, सबको पता है। इसमें हो सकता है आप लोग भी हों, ठीक। उसके बाद आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे गए, जिसमें लगभग 500 अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन में से 132 सही पाए गए, ठीक है। और 32 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। दोबारा फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, किंतु अधिकारियों की, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किंतु अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरक्षण की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हो पा रही हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी वैकेंसी आपकी आ रही है सब में जो है, हाँ गुड मॉर्निंग शुभम, ठीक, सब में जो है सबसे बड़ी पेच क्या है, अधिकारियों की। इनके वजह से पूरा बंटाधार हुआ है, जो सरकार की भी किरकिरी हो रही है। सरकार भी किरकिरी हो रही है इनके वजह से केवल, ठीक है। अधिकारियों की लापरवाही कर आरक्षण का विसंगतियां अभी तक दूर नहीं कर पा रहे हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि 4 बार रिमाइंडर के बावजूद भर्ती रुकी हुई है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, खबर आई। इसके बाद खबर ये आई कि मुख्यमंत्री से जब ये लोग मिल गए सबको पहले, हाँ, चैनल को आप लोग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मिल सके। यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल में चयन प्रक्रिया जल्द। अभी एक बहुत अच्छी खबर आ गई। लोग इतने साल का आप लोग का इंतजार था ना, सीएम ने दिया आश्वासन से, शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा 5वां रिमाइंडर। देखिए 4 रिमाइंडर भेजे जा चुके थे, 5वां रिमाइंडर भेजा जा चुका है। अब प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर 3 साल से अटकी है भर्ती। इसमें आप लोग भी होंगे तो यस कर दीजिए सर, इस वाले में हम भी थे। जितने लोग भी होंगे वो भी लिख दे हाँ सर, इस वाले भर्ती में हम भी थे। जो जूनियर की आई थी 6 to 8 की, पहली बार 6 to 8 की भर्ती आई थी ना, 6 to 8 की, उसी का यह मामला है। 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, आनंद फानन में आया था, क्या बोलते हैं, चुनाव होने वाला था, ठीक। गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है यहाँ पर। अब आते हैं टीजीटी पीजीटी को लेके, इसी में हम टीजीटी पीजीटी की भी चर्चा कर लेते हैं। अब टीजीटी पीजीटी को लेके देखिए आजकल 3 श्रेणियां बटी हैं, 3 श्रेणियां आपकी बट गई हैं। हम कल कई सारे चैनल देख रहे थे, उसमें आप देखे होंगे बार बार कहा जा रहा है पेपर जो है मार्च अप्रैल में होगा, पेपर मार्च अप्रैल में होगा। बहुत सारे सबूत दे रहे हैं मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है। मेरा जो मानना है, स्वयं का जो मानना है, ठीक, हाँ, मेरा जो स्वयं का मानना है 40 से 45 दिन का, ठीक है, 40 से 45 दिन का स्वयं का मानना है, ठीक। एक वर्ग जो है आपका कह रहा है कि दिसंबर में ही जनवरी में होगा। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ 3 कैटेगरी है, समझ लीजिएगा। पहली कैटेगरी है जो कि मार्च अप्रैल में कह रहा है पेपर, मार्च में भी नहीं, अप्रैल मई में कह लीजिए, मार्च में तो संभव ही नहीं है, अप्रैल मई में कह लीजिए। दूसरा क्या है, जो मेरे जैसे हैं शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि भैया आप 40-45 दिन का रिमाइंडर बना के रखिए, क्योंकि अभी 30 से ज़्यादा आपको केंद्र मिल गए हैं, 30 से ज़्यादा केंद्र इनके पास प्राप्त हैं, लगभग 30 से ज़्यादा केंद्र इनको प्राप्त हो चुके हैं। एक खबर और उड़ते उड़ते आई, देखिए खबर सब उड़ते उड़ते आ रही है, कोई एग्जैक्ट खबर तो नहीं आ रही है आयोग से। आयोग तो सांप सूंघ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि बहुत साफ शब्दों में है, अगर आप पेपर नहीं करा पा रहे हो, जो आपका पत्र वायरल हुआ था, उनसे कह दीजिए कि भैया हम जो है सेंटर को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर हो सकता है, ताकि हम आपका पेपर करा सके। आप ये आके कोई सदस्य आपका आता या स्पष्ट कर देता। अब आपको साफ सूंघ गया, आप कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हो। पेपर 2-3 जगह, बांदा का एक वायरल हुआ, हरदोई का वायरल हुआ, तो आपको ये बता देना चाहिए था कि भैया हम लोग केंद्र व्यवस्थापित कर रहे हैं और मार्च अप्रैल में पेपर कराएंगे, तो बच्चे निश्चिंत हो जाते। अब ऊहा-पोह की स्थिति में हर एक चैनल अलग अलग बता रहा है। अब आप लोग किसकी बात मानो, हर एक चैनल, कोई कम से कम चैनल की संख्या देखिए,
मई अप्रैल मई में जो है अप्रैल मई में संख्या ज़्यादा है बताने वालों की पेपर की। अप्रैल मई में मेरा जो मानना है कि टीजीटी पीजीटी, मेरा जो मानना है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, शायद यह असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराने में सक्षम हो सकते हैं। शायद यह असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है संख्या जो है 1 लाख ही है, आपका 1 लाख ही है। तो ठीक है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बताइए। ठीक है, ये मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 लाख, आपका 1 लाख जो है आपका 1 लाख आपके बच्चे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्मीद है। अभी एक खबर और आई थी, देखिए खबर ही आ रही है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी कराएगा, बाद में पीजीटी कराएगा। लोग जहां से जो खबर निकाल के ला रहे हैं, पता नहीं कहां से ला लिए हैं। हाँ नहीं देखो विनय, मेरा कहने का मतलब है पेपर, देखिए जैसे देखो भाई, आप लोग मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं ये कहता हूँ कि पेपर तुम मार्च अप्रैल में करा लो, दिक्कत नहीं है भाई। जितना वेट किया है 2.5-3 महीने और वेट कर लेंगे। लेकिन हम किस पक्ष में, एक डेट के पक्ष में है। किस पक्ष में, एक डेट के पक्ष में। आप मार्च में भी कराओ, बुराई नहीं है भाई, नया आयोग बना है। आप नहीं कराने में सक्षम हो तो आप, सीधी सी बात है, आप मत कराओ। लेकिन कम से कम एक डेट दे दीजिए कि भैया हम मई में कराएंगे, हम मार्च में कराएंगे, हम अप्रैल में कराएंगे, या हम जनवरी में कराएंगे। एक डेट निर्धारित कर देंगे तो बच्चों के मन में ऊहापोह जो स्थितियां बनी हो वो खत्म हो जाएंगी ना। आप डेट देना नहीं चाह रहे हो, आपको डेट देना पड़ेगा ना। चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिएगा ताकि, हाँ ठीक है। न्यू वैकेंसी कब तक आएगी सर? देखो न्यू वैकेंसी रीति का अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अभी अध्याचन आया ही नहीं है। तो दिसंबर जनवरी तक तो बच्चा बिल्कुल इस पे चर्चा ही मत करो। दिसंबर जनवरी तक इस पे कोई चर्चा होने वाली है। हाँ दिसंबर बीत जाएगा, इस परीक्षा का डेट आ जाएगा, उसके बाद नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी के एक आसार बनेंगे। हाँ चलो अब कराया जा सकता है, नई वैकेंसी आई जा सकती है। तो फिलहाल में मेरा जो मानना है, आप लोग क्या करिए, अभी केवल जनवरी की तैयारी करते रहिए। मेरे हिसाब से जनवरी की तैयारी करते रहिए, जनवरी के हिसाब से तैयारी करते रहिए 12 जनवरी तक। अब देखिए डेट क्या है, 27 दिसंबर से जो है, 27 दिसंबर से आपका कितना है, आपका लगभग 12 जनवरी डेट रखा गया है। 12 जनवरी डेट रखा गया है, ठीक है, 12 जनवरी डेट रखा गया है। इस डेट पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो 12 जनवरी कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि प्रयागराज में, अच्छा प्रयागराज से कौन कौन है, हाथ उठाते, जो जो प्रयागराज से हो वो हैंड अप कर दे, हाँ हम प्रयागराज से हैं। 10 जनवरी सारी फोर्स आ जाएगी, 10 जनवरी से ही जो है आपका सारी फोर्स आ जाएगी, सारी फोर्स आ जाएगी। पुलिस मतलब हो गया, सरकार पूरा जो है ध्यान उसका क्या है, उसका कुंभ को लेकर के है। लेकिन आयोग ना, आयोग मैंने ऐसा आयोग देखा ही नहीं है। मतलब मतलब लोक सेवा आयोग में जो वैकेंसी आती है उसका एक डेट आता है कि हाँ इस डेट पे परीक्षा होगी। आयोग एक बार बाहर निकल के एक बार कंफर्म कर दे कि हाँ पेपर मार्च अप्रैल में होगा, हम लोग क्या उसको गोली मार देंगे? नहीं मारेंगे भाई, हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, उसी निश्चिंतता के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल में मेरा मानना जो है, अभी आप जो है आज कितने तारीख हो गई है, 30 दिसंबर तक हम लोग वेट, 30 नवंबर तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 30 नवंबर तक हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो जाएंगे आयोग। अगर नहीं होगा तो सीधे जाएंगे आयोग। हाँ करें कि सर मार्च 27 28 29 टीजीटी डेट लगी है। मार्च कौन कहा है, मार्च 27 28 29 टीजीटी पीजीटी डेट लगी, कौन बता दिया आपको? मुझे तो जानकारी नहीं है इतना। दूसरी बात यह है कि जो चैनल वाले हैं, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता है, उनको गुप्त सूत्रों से पता चला। अरे भैया कौन सा गुप्त सूत्र होता है? आयोग कुछ बोल नहीं रहा है, कोई निष्कर्ष निकाल नहीं रहा है, सांस ले नहीं रहा है पेपर लेके, पता उनको कहां चल रहा है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि पेपर का एक डेट निर्धारित हो जाए। फिलहाल में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अभी जब तक 30 नवंबर तक नहीं आता है कुछ, तो अभी जनवरी लेके चलिए, अभी जनवरी लेके चलिए। 30 नवंबर तक शायद पूरा क्लियर हो जाए कि पेपर आपका अप्रैल, देखो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं नहीं होने के, अगर मैं कहूँगा नहीं होंगे। हाँ एक बात और आई है, एक बात और आई है आप लोग के बीच में, 2022 का जब आपका वैकेंसी आई थी तो वहां पे जो सचिव अध्यक्ष थे वो पेपर कराना चाह रहे थे। 2022 का पेपर तैयार है, 2022 का पेपर तैयार है, 2022 का पेपर तैयार था। अब शायद 2022 का पेपर पूरा बना हुआ था, पेपर नहीं हो पाया था, उतने सदस्य थे नहीं, ठीक है।
हाँ 2024 में एग्जाम नहीं हो पाएगा सर। देखिए नहीं हो पाएगा अलग बात है। मैंने क्या कहा आपसे, मैं दिसंबर में कहा नहीं, मैंने कहा जनवरी को लेकर के कोई शायद एक एग्जाम करा लें, कम से कम उनके कहते ना कि हाँ हमने एक एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। अगर कोई भी एग्जाम कराना चाहेंगे, अगर कराने का मन भी बना लिया होगा, तो एक एग्जाम इनके लिए पॉसिबल है। वह क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। बच्चों की संख्या कम है इसलिए उसमें ज़्यादा चांस लग रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है मार्च अप्रैल के, हाँ लगभग होगा। अब आप लोग खुद इतने जानकार हो गए, मार्च अप्रैल के लगभग होगा, तो मैं इस पे क्या बता दूं। बस मेरी बात मानते रहिए। अभी तैयारी जो है आप 10 घंटे के हिसाब से करिए, तैयारी 10 घंटे के हिसाब से पढ़ते रहिए। जब पेपर टलेगा तब का हम तब देखेंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। हाँ डिले हो रहा है, इसके कारण से हम लोग मार्च अप्रैल अंदाजा लगा रहे हैं कितना डिले हो गया है, कब ये पेपर छापेंगे, कब क्या करेंगे। इतना जल्दी एक महीने में कराना असंभव है। इस कारण से हमें भी लगता है कि पेपर मार्च अप्रैल में हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कार पेपर तो ये करा ही सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो करा ही सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, ठीक है। आयोग फूल बना रहा है, 30 नंबर को डेट बताकर ही क्या कर देगा। अरे डेट बता देगा, कम से कम ये हो जाएगा कि हाँ परीक्षा कब होनी है, हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे ना। उस हिसाब से पढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी अपना करेंगे। आप लोग के साथ भी दिक्कत क्या है ना कि भाई आज 15 दिन का मामला हो गया है। इस 15 दिन में आप लोगों ने स्वयं पढ़ाई ठीक से नहीं की है। बस एक स्थिति बनी हुई है, पेपर होगा कि नहीं होगा, पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है। बहुत बच्चों कह रहे हैं सर मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शादी ब्याह पड़ी है, जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। और न पेपर की स्थिति स्पष्ट हो रही है, दोनों सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल में अभी मेरा मानना है कि तैयारी करते रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। भाई हम कह रहे हैं पेपर 2 महीने बाद ही होगा, कम से कम आपकी तैयारी तो अच्छी रहेगी। अभी तैयारी कर लेंगे कोई दिक्कत हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ तैयारी करते रहिए। गुड मॉर्निंग। आप लोग तैयारी को पीछे मत छोड़िए। भाई आप ही सोचिए 4163 सीट है, 4163 पद हैं केवल। एक सीट पे इतने ज़्यादा बच्चे हैं कि एक सीट पे 290, 299, 352 ऐसे टाइप के बच्चे हैं एक सीट पे। तो इतना कंपटीशन है, तो पढ़ते रहिए। देखो अभिषेक जी, ये 30 केंद्र क्या मिला नहीं, ये जब हम लोग चर्चा कर रहे थे लगभग क्या बोलते हैं आयोग में आपके 1-2 सदस्य पुराने हैं, 1-2 सदस्य पुराने हैं। और दूसरी चीज क्या है, हम लोग देखो आयोग से उतना आयोग से उतना नहीं समझ में आता है। जहां केंद्र भेजा जाए, जैसे हम लोग क्या करते हैं देखिए समझिए, हम लोग को जानकारी मिलती कहां से है। जो केंद्र बनाए जाएंगे, जो केंद्र बनाए जाएंगे, जो केंद्र बनाए जाएंगे, केंद्र जो बनाए जाएंगे, जहां पे भेजा जा रहा है वहां पे हम लोग के भी परिचित के बहुत सारे स्कूल हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पर्सनल अगर बता दें, हम लगातार स्कूल से अपडेट हो रहे हैं। क्या हुई, क्या आयोग ने आपको केंद्र बनाने के लिए सौंपा है, आयोग ने केंद्र बनाने के लिए आपको सोचा है। हमारे कई सारे मित्र हैं जो आपके 2023 वाले में सेलेक्ट हैं, 2023 वाले में, उन्होंने बताया कि हाँ भैया मेरे कॉलेज में आया था, आयोग ने केंद्र बनाने के लिए कहा है। इस आधार पे हमें पता चल रहा है, कोई सोर्सेज नहीं पता चल रहा है, इस आधार पे पता चल रहा है कि भैया जो स्कूल है, जैसे आपका कोई शहर में स्कूल सरकारी है, वहाँ सीधी सी बात है जाएगा भैया हम पेपर कराना चाह रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ से पता लगा रहे हैं, केंद्र में जाकर के जहाँ पे परीक्षा होना है वहाँ जाके हम लोग पता कर रहे हैं, ठीक। सर कह रहे हैं हाँ कि आयोग पूरी तरह तैयार है। आयोग तो चाह ही रहा है पेपर कराने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या, समस्याएं बहुत सारी है ना, इतना जल्दी पेपर कराना आसान नहीं है। आपको पता है केंद्र केंद्र जो है, केंद्र वो शहर से, शहर के पास होना चाहिए, शहर से 10 किमी पास होना चाहिए, 10 किमी होना चाहिए पहला चीज। और जो है निजी केंद्र नहीं होंगे, निजी केंद्र नहीं होंगे, यही सब तो दिक्कत आ रही है। अगर ये निजी केंद्र वाला मामला हट जाता ना, पेपर करा लेता, ठीक। हाँ पेपर तो वही पैटर्न रहेगा, पेपर तो आपका पुराना पैटर्न ही रहेगा जो आपका हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहूँ कि आप लोग केवल पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़िए। 30 नवंबर तक हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी। हम लोग तो जनवरी ही मान के चल रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाला खास तौर, ठीक है। भर्ती परीक्षा के केंद्र की सूची ऑनलाइन होगी, देख रही भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्र की सूची ऑनलाइन होगी, ठीक। ये आपका पीसीएस के लिए है, 5,76,00,000 अभ्यर्थियों के देनी है परीक्षा। 22 दिसंबर को इनका पेपर है, 22 दिसंबर को इनका पेपर है। परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र न मिलने पर हुआ फैसला, देख रहे हैं। यही कारण आपके टीजीटी पीजीटी में भी आएगा, यही समस्या आपके टीजीटी पीजीटी में भी आने वाली है, ठीक है।
अभी पेपर बना ही नहीं है। अभी पेपर के लिए देखिए, पेपर के लिए क्या है, इस बार क्या हो गया है, इस बार पिछली बार क्या हुआ था, एक ही एजेंसी ने पेपर छापा था, वही एजेंसी ने पहुंचाया था। इस बार पारदर्शिता दिखाने के लिए एजेंसियों को अलग अलग कर दिया गया है। पेपर छापने वाली एजेंसी अलग होगी और वो पेपर ना लगभग 4 या 6 शिफ्ट छपेंगे। एक पेपर जैसे मान लो हिंदी है, जैसे हिंदी का पेपर है टीजीटी के लिए, समझिए हिंदी टीजीटी है, अब हिंदी टीजीटी का एक पेपर नहीं छपेगा, कम से कम इसके 4 या 6 छपेंगे। अब इसमें से कौन सा जाएगा किसी को नहीं पता रहेगा। इस बार जो है ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि पेपर आउट ना हो। हाँ, बोर्ड एग्जाम भी है, कुंभ मेला भी है, तभी एग्जाम मार्च अप्रैल में ही हो सकता है, बिल्कुल। देखिए ये आधार आपका तय है कि पेपर मार्च और अप्रैल में हो सकता है, लेकिन हमारा कहने मतलब आप तैयारी अपनी करते रहिए ना। आपको पढ़ाई से क्यों भागना है? पेपर आज नहीं तो कल लेगा, पेपर आज नहीं तो कल लेगा ना, 2 महीने बाद तो लेगा कि नहीं लेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं टीचर हूं, मैं नहीं कहूंगा कि आप अप्रैल में मई पेपर जाएगा आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ लगातार पढ़ते रहिए, 8-8 घंटे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा कहने का मतलब बस सीधा सीधा ये है। तो आपका ये 4 या 6 सेट बनेगा। अब कौन सा सेट जाएगा, तो ये सब चीज़ें करने में बहुत टाइम लगेगा, इतना जल्दी होना आसान नहीं है। ठीक, हमारे बहुत सारे मित्र कह रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि सूचित पेपर कराना कठिन काम है। तो मैं तो नहीं कह सकता कि पेपर नहीं होगा, मार्च अप्रैल में होगा। मैंने कहा संभावना बन सकती है मार्च अप्रैल में होने की। फिलहाल अभी जो है सीधे सीधे हम पढ़ाई करते हैं। एक्सटेंड डेट बताइए। देखिए अब एक्सटेंड डेट में कैसे बता दूं, दिसंबर में तो कोई नहीं, देखो दिसंबर में तो कोई पेपर नहीं होगा मुझे लग रहा है, दिसंबर में तो कोई पेपर मुझे नहीं लग रहा है। अब इनके पास 1 से लेकर 12 जनवरी तक है। इस जनवरी में जो है आपका कोई एक पेपर कराने के चांस लग रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पेपर एक करा लें। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के तो मुझे नहीं लगते स्वयं के कि ये पेपर आपका मार्च अप्रैल के पहले हो पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई पेपर कराने में रहेंगे। हाँ, हमने एक पेपर करा लिया है। और चूंकि एक मामला यह भी है कि इंटरव्यू वाला मामला है, जो इंटरव्यू वाला एग्जाम है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू होगा, पीजीटी में आपका इंटरव्यू है, दोनों चीजें हैं, तो उसके लिए कैसा रणनीति बनाते हैं, 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगा। हम लोग लगातार अपडेट हो रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिलहाल में 1 लाख युवाओं को हर साल विदेश में नौकरी दिलाने की तैयारी है। यहाँ नहीं मिल रही है, अब आपको विदेश में नौकरी मिलेगी। यूपी में तो सब बंटाधार किए हुए हैं, अब आप विदेश जाकर नौकरी कर सकते हैं। नौकरी का रूप युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित, प्रशिक्षण से नौकरी दिलाने का जिम्मा अब लेगी। ठीक है, मिशन सरकार। अब चलिए हम लोग चलते हैं विदेश, यहाँ पे वैकेंसी हाँ हम लोग जाएंगे आयोग। अब आप 1-2 दिन में, अभी हम लोग ना 2 दिन वेट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, 27-28 तक वेट कर रहे हैं कि 27-28 तक कुछ क्लियर हो जाए। नहीं होगा तो हम लोग 100% आयोग जाएंगे। एक चीज और है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है किसके विषय में, आपका एक वर्ग है जो भर्ती में सीट वृद्धि चाहता है, सीट वृद्धि चाहता है। युवा रोजगार मंच जो है आप लोग परिचित होंगे, युवा रोजगार मंत्र, रोजगार, युवा रोजगार जो है ये जो है ये लगातार क्या कर रहा है, ये वैकेंसी कराने में अपडेट है कि भर्ती को बढ़ाई जाए, वैकेंसी को जोड़ा जाए। जो 25,000 वैकेंसी है इस पे लगातार काम कर रहा है। और एक अच्छी खबर क्या है मैं यहां से बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए जूनियर एडेड भर्ती के लिए मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, तो मुख्यमंत्री ने देखा तुरंत बता भी दिया। ठीक है, अब देखिए मुख्यमंत्री तुरंत, ये ना दरबार लगता है। हम लोग ना अब आयोग से काम नहीं होगा, अब सीधे इनसे जाना पड़ेगा। इनके पास अगर पत्र पहुंचेगा जो मुख्यमंत्री जी हैं, तभी कोई चीज स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अब आयोग के बस की बात है कि वो कोई बात सुने, अब इनके पास सीधे जाना पड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक है। अब यहाँ तो नौकरी लगने वाली नहीं है, हम लोग चलेंगे विदेश। अब विदेश जाने के लिए कौन कौन तैयार है, हैंड अप। जो विदेश जाना चाहता हो भैया तैयारी करे, मैं तो चलने वाला हूँ, मैं तो विदेश चलने वाला हूँ। अगर जिसको चलना है मेरे साथ तैयारी कर ले। ठीक है, भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन केंद्र होंगे और हम लोग चलेंगे, 1 लाख युवा चलेंगे विदेश, जिसमें से एक मैं हूँ, एक मैं हूँ, मैं भी जाऊंगा, एक मैं हूँ। अगर आप लोग को भी चलना तो आप लोग भी हामी भर दीजिए। ठीक, हो जाएगा नेहा सरोज, बस 2-3 दिन वेट करिए, सब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शिक्षा बने शिक्षा मित्रों को मिल सकती है पुरानी पेंशन, ये अच्छी खबर है। जो शिक्षा मित्र वाले हैं उनके लिए पुरानी पेंशन मिल सकती है, ये अच्छी खबर उनके लिए है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक से बने शिक्षा मित्रों को, देखो सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। 1 अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रदेश सरकार के फैसले के बाद रमेश चंद और 166 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब देखिए ये मामला पुराना है। ठीक है,
फ्लाइट कब है? तो फ्लाइट मिलेगी ना, अभी तो तय होगा, अभी नाम लिखवाइए ना, ऐसा थोड़ी जाएंगे आप। जूनियर हाई स्कूल में जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया। देखिए अच्छी खबर है, अब सिलेक्शन होने वाला है। जूनियर हाई स्कूल वाले अगर आप में से कोई हो तो हामी भर दे। जूनियर हाई स्कूल वाले अब जो है यह फैसला अंतिम है, रिजल्ट आ ही गया था उसमें। अब आप लोग जूनियर हाई स्कूल में 6 to 8 में 2021 में दिए रहे होंगे, तो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। 6 to 8 का जूनियर हाई स्कूल का, ठीक। चलिए हाँ, पीएचडी में 33 से 14 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। पीएचडी में होगी लोक सेवा। अब आपका ये बिहार का है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में विभिन्न पदों के लिए 33 से 14 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही नियुक्ति करने का लक्ष्य है। विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पूरी कर सामान्य प्रशासन विभाग को विभिन्न पदों पर बहाली के लिए सिफारिश कर दी है, ठीक, सिफारिश कर दी है, ठीक। तो ये चीजें हैं बिहार के लिए। अब देखिए बिहार में जो टीआरई 3 में बात कर लूँ, टीआरई 3 का जो है आपका 9, 10, 11, 9, 10 और 11, 12, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 का जो है 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट जो है आपका जल्द ही आने वाला है। 9, 10, 11, 12 का 1 से लेकर 8 तक रिजल्ट आ गए हैं। 6 to 8 हिंदी मेरी क्लास शुरू हो गई है। 6 to 8 बीपीएससी 6 to 8 की हिंदी तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, तो मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा लगातार, ठीक। तो अभी फिलहाल मैं लास्ट बार यही कहूंगा, एक आध समाचार और आ गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक पर लगे आरोपों की जांच शुरू हुई है। देखिए जांच, अब देखिए उच्च शिक्षा निदेशक पर आरोप लग गया है, अब इन पे जांच होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर ने उत्पीड़न व अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। अच्छा ये वाला मामला है, मुझे लगा कि भ्रष्टाचार वाला मामला है। नहीं, हाँ, बीपीएससी में अनुपात पूरा हो गया क्या? वो ना 1 से 5 वाला कहीं आया था मामला, प्राथमिक विद्यालय वाला आया था। प्राथमिक विद्यालय का अनुपात आया था, सुनने हमारा क्लियर अभी है नहीं। प्राथमिक विद्यालय का अनुपात बराबर हो गया ये कहा जा रहा था आपका, कहां पे? बीपीएससी में कहा जा रहा था, लेकिन ये क्लियर नहीं है अभी, कोई ऑफिशियल ऐसा है नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा टीआरई 4 कब तक हो सकता है सर। अब टीआरई 4 अब आपका जो है जनवरी के पहले नहीं आएगा, क्योंकि 5 दिसंबर तक तो आपका टीजीटी पीजीटी का ही रिजल्ट आएगा, उसके पहले तो आपका वो नहीं आएगा, ठीक। चलिए बहुत लंबी हमारी आपकी वीडियो हो जाती है, लगातार हम लोग बतियाने लगते हैं। फिलहाल में मेन बात जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्यादा चांस है पेपर होने के, चांस है सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के चांस है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के लगभग जो है, अब जिस हिसाब से स्थितियां नहीं स्पष्ट हो पा रही हैं, वो लगता है कि मार्च अप्रैल में जा सकता है टीजीटी पीजीटी का पेपर। लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अभी आप जनवरी मान के चलेंगे और जनवरी तक अपनी तैयारी जारी रखिए, जनवरी तक पढ़ाई करिए। उसके पहले आप ढीले मत पढ़िए, बहुत कम सीटें हैं, तो जनवरी को मान के चलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ जनवरी में 10 घंटे लगातार पढ़िए, अभी 2-3 दिन में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। सेशन चलिए अब समाप्त होता है, कोई और भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। धन्यवाद।